नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 के पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। और आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 के पीवाईक्यू। इसके अंतर्गत हम करेंगे कच्छप घात वंश। तो इसके पीवाईक्यू करने के पहले और एमसीक्यू करने के पहले हम छोटी सी एक ब्रीफ स्टोरी समझ लेते हैं इसकी। कच्छप घात वंश के कौन कौन शासक रहे हैं जिनका योगदान भारत की और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री प्लस स्थापत्य कला में रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे तो वो सारे बन जाएंगे कि यहाँ से अभी तक क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। कम देखा जाए तो 2023 में एक क्वेश्चन किया था और 2023 में दूसरा क्वेश्चन किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। इस कच्छप घात वंश का संबंध भारत की संसद से है। इस कच्छप घात वंश का संबंध भारत की आज़ादी से भी है। तो इसीलिए ये कच्छप घात वंश है। अब तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठे, लेकिन आने वाली जितने एग्जाम होगी मध्य प्रदेश की, वहाँ पर कच्छप घात वंश से क्वेश्चन उठेंगे। इसलिए ध्यान से लेक्चर सुनना और इसकी कुछ कहानियाँ होगी वो समझना, आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। जैसे कि कच्छप घात वंश, मैंने पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश का इतिहास का संबंध भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से है। ठीक है, उसी प्रकार कच्छप घात वंश भी कहता है कि जो भगवान राम के पुत्र थे, कौन? दो पुत्र थे, एक लव और एक कुश। तो कच्छप घात वंश कहता है हम कुश वंश के वंशज हैं, यानी जो भगवान राम के जो पुत्र हुए हैं कुश, उसके वंशज मानते हैं अपने आप को। कौन? कच्छप घात वंश। तो इनका जो मूल होगा वो कहाँ से होगा? वो होगा अयोध्या, मथुरा से। वह क्लियर? लेकिन मध्य प्रदेश में जो इनका मूल निवास स्थल है वो है सिहोनिया, मुरैना। वह क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में इनकी 3 शाखा है। एक है ग्वालियर के सिहोनिया, मुरैना, दूसरे हैं नरवर शाखा शिवपुर, और तीसरे हैं देवकुंड शाखा शिवपुर। ठीक है, लेकिन आपको मेनली ध्यान रखना है यहाँ से क्या? ओनली ये पढ़ना है ग्वालियर के सिहोनिया, मुरैना के। ठीक है, एक फैक्ट मिलेगा आपको ओनली अर्जुन का, जो देवकुंड शाखा के शिवपुर है। पूरा इतिहास हमको पढ़ना है किसका? वो पढ़ना है ग्वालियर सिहोनिया का। क्यों पढ़ना है? आप देखना, आपका जहाँ पे घर होगा वहाँ पे आपकी पहचान ज़्यादा होगी, जहाँ पे आप किराए से रहते हो वहाँ पे आपकी पहचान कम होगी। लेकिन जहाँ पे आपका घर है और उसी घर में जब आप रहते हो, उस क्षेत्र में आपके द्वारा कोई स्थापत्य कला, कोई मंदिर, कोई भवन बनाया गया है, तो ये समझ जाओ कि आपका उस क्षेत्र में दबदबा है, आपका उस क्षेत्र में एक वर्चस्व है। तो जो ग्वालियर में जो मंदिर मिला है मुरैना में, वो कच्छप घात वंश ने बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी राजवंश पढ़ने से पहले वो जान लीजिए कि वहाँ पे उसकी स्थापत्य कला, उसका इतिहास, उसकी साहित्य में उस जो वंश है उसका क्या योगदान है। अगर योगदान अच्छा खासा है, सिंपल सी बात है कि आपके लिए वो महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है और वहाँ से क्वेश्चन उठने के चांस अधिक रहते हैं। हुआ क्लियर? पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कच्छप घात वंश अपने आप को किसका वंश मानते हैं? तो ये मानेंगे भगवान राम के पुत्र कुश वंश का। लेकिन मध्य प्रदेश में इनका मूल क्या है? तो वो है मुरैना के, सिहोनिया के। मध्य प्रदेश में कितनी शाखा है कच्छप घासों की? तो वो 3 शाखा है। एक है ग्वालियर के सिहोनिया, नरवर शाखा, और द्विकुंड शाखा शिवपुर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो कच्छप घात वंश है ये किसके सामंती थे? तो ये गुर्जर, प्रतिहार और चंदेलों के सामंती थे। सबसे पहले ये गुर्जर प्रतिहार सामंती रहे हैं, लेकिन बाद में जब आया था धंग राजा, किसका? चंदेलों का, उसने इनको हरा दिया। किसे? कच्छप घात को हराकर अपना सामंती बना लिए। तो इस प्रकार से कच्छप घात वंश जो है ये 2 राजवंश, एक है चंदेल राजवंश, एक है गुर्जर राजवंश, इन दोनों के सामंती थे। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है जो ग्वालियर के सिहोनिया, मुरैना को पढ़ते हैं हम। ध्यान रखना, इसमें कुछ शासक हुए से आपको याद रखना है। एक है लक्ष्मण, ठीक है, वज्रदामन, ठीक है, मंगल राज और कीर्तिराज। नेक्स्ट राजा कौन सा है? वो है मूलदेव। नेक्स्ट कौन सा है? तो वो है देवपाल। ठीक है, अंतिम कौन सा है? तो वो है
अंतिम है शासक कौन, सूर्यपाल का पुत्र हुआ है, उसके बाद जो अंतिम हुआ है उसका नाम रखना वो है तेजकर्णा, ठीक है, या दुलाराय, ये अंतिम शासक हुआ है। लेकिन हमको ध्यान रखना है, हमको मोस्टली पढ़ना है इतने राजा, इसके बाद आपका कच्छप घात वंश जो है समाप्त हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। जैसे कि इसका पहला शासक मिलता है हमें, वो है लक्ष्मण, लेकिन इस वंश का संस्थापक अगर पूछता है तो वो है वज्रदामन। ये अंतर ध्यान रखना। जैसे कि मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ ये लेक्चर बालाघाट जिले से ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमारा जो मूल है ये किसी और छोटे से गांव से हम आकर यहाँ बसे हैं। लेकिन जब मीमांसा एकेडमी में का नाम आएगा तो आपको याद रहे कि बालाघाट जिले से कोई बंदा पढ़ाता है। अब इसके बाद जो वंश चलेगा, ठीक है, वो कहलाओगे आप कि संस्थापक कौन है, मेरा नाम आएगा, लेकिन मेरा मूल कहाँ पे है, वो है एक छोटा सा गांव वहां से। वह क्लियर। तो उसी प्रकार लक्ष्मण इनका शासक मिला है पहला, लेकिन इस वंश का संस्थापक कहलाएगा कौन, वो कहलाएगा वज्रदामन। वह क्लियर। वज्रदामन का एक अभिलेख में नाम मिलता है, एक उपाधि मिलती है, वो है कच्छप घात तिलकम। क्या मिलती है, कच्छप घात वंश तिलकम, यानी कि कच्छप घात वंश का संस्थापक कौन कहलाता है, वो कहलाता है वज्रदामन। इसी ने क्या किया, जो गुर्जर प्रतिहार है उनको हरा दिया, जिसके सामंती ये थे उसी को हरा दिया और अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित कर दिया। इसीलिए वज्रदामन कहते हैं क्या, कच्छप घात वंश का संस्थापक कहा जाता है। हुआ क्लियर। इसके बाद एक राजा आता है, कौन, वो है चंदेल राजा धंगदेव। धंगदेव कौन था, ध्यान रखना, धंगदेव के बारे में पढ़ा था कि वो ऐसा राजा था जिसने 100 साल पूर्ण होने पर संगम में जाकर डुबकी लगाकर जल समाधि लेकर आत्म दहन कर लिया था। ये चंदेल शासक था। और बता दूं आपको मैं कि जिस प्रकार से राम के वंशज कहते हैं कच्छप घात वंश, उसी प्रकार से ऋग्वेद का जो 5वां मंडल है, कौन सा, ऋग्वेद का, ऋग्वेद का जो 10 मंडल है उसमें से जो 5वां मंडल है उसको ऋषि अत्रि ने लिखा है। और ऋषि अत्रि का पुत्र हुआ है चंद्रोदय, और जो चंद्रोदय थे उनके वंशज मानते हैं अपने आप को चंदेल, इसलिए चंदेल कहलाते हैं। इसी में एक राजा हुआ है राजा धंग, और राजा धंग ने हरा दिया किसको, वज्रदामन को। तो इस प्रकार से जो वज्रदामन अपने आप को आजाद किया था किससे, गुर्जर प्रतिहार के सामंती थे, लेकिन उसके जस्ट बाद धंगदेव ने उसे हराकर अपना सामंती बना लिया। इसीलिए कहा जाता है कि कच्छप घात वंश जो है ये चंदेल प्लस गुर्जर प्रतिहारों दोनों के ये क्या सामंती थे। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट राजा है वो है मंगल राज। मंगल राज ने बयाना में, बयाना कहाँ पर है, तो ध्यान रखना जो बयाना है ये एक्चुअली है आपका, ये है राजस्थान में, ठीक है। जो बयाना है राजस्थान में बयाना है, वहां पर इसने ऊषा मंदिर बनवाया था और उसमें एक अभिलेख मिला है। जो ऊषा मंदिर है जो बनाया था किसने, मंगल राज में, उसमें जो अभिलेख है वहां लिखा हुआ है कि मंगल राज सूर्य के सहस्त्र रश्मियों के समान था। यानी कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें जो बारीक कचरे, जो सूखे कचरे को जला देती है, उसी प्रकार से दुश्मनों को नाश करने वाला कौन सा राजा है, वो है मंगल राज, जो कच्छप घात वंश का राजा है, जिसने मंदिर बनवाया था बयाना यानी कि राजस्थान में। तो इसलिए क्वेश्चन उठेगा आपसे कि बयाना में, राजस्थान में ऊषा मंदिर किसने बनाया है, तो वो बनाया है किसने, मंगल राज ने। मंगल राज के बाद जो शासक बना है वो हुआ है कीर्तिराज। और कीर्तिराज आपको याद रखना है क्योंकि कीर्तिराज जो है ये विद्याधर का सामंती था। हुआ क्लियर। अब ये सामंती होगा तो क्या होगा, विद्याधर की ये सहायता से राजा भोज को भी हरा देता है। तो क्वेश्चन आपको आएगा कच्छप घात का ऐसा कौन सा शासक है जिसने राजा भोज को हराया था, तो विद्याधर की सहायता से इसने राजा भोज को हराया था। हुआ क्लियर। राजा भोज का इसलिए नाम आ रहा है, राजा भोज जो परमार वंश का एक प्रतापी शासक था, ठीक है। विद्याधर की सहायता से ही किसने, कीर्तिराज ने महमूद गजनवी का ग्वालियर आक्रमण असफल कर दिया था और गुर्जर प्रतिहार राजा
राज्यपाल को भी इसने इसकी हत्या कर दी गई थी। बताया था मैंने जब पढ़ाया था आपको चंदेल वंश की, विद्याधर ऐसा शासक है जिसने महमूद गजनवी को पीछे ढकेल दिया था। उसमें जो सहायता किया था वो बंदा कौन सा था, तो वो था कीर्तिराज, जो कच्छप घात वंश का शासक था। और जब महमूद गजनवी आक्रमण करने आया था तो गुर्जर प्रतिहार राजा कौन था वो था राज्यपाल। राज्यपाल ने बिना उसे युद्ध करे उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस पर बहुत क्रोधित हुआ था कौन, विद्याधर। और विद्याधर ने कीर्तिराज की सहायता से, यानी अपने सामंतियों की सहायता से, गुर्जर प्रतिहार राजा की हत्या कर दिया था। हुआ क्लियर? आपको यहाँ पे कुछ स्टोरी कनेक्ट हुई होगी गुर्जर प्रतिहार, चंदेल और कच्छप राजवंश। हुआ क्लियर? ठीक है। जो कीर्तिराज है उसने एक मंदिर बनाया था, कहाँ पर, मुरैना में। उस मंदिर का नाम था कंकण मठ मंदिर। और ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन सबसे मोस्ट IMP पॉइंट इस मंदिर का ये है, ये मंदिर एक संतुलन विधि से बनाया गया, यानी कि पत्थर को इस प्रकार से रखा गया है कि पत्थर ना गिरे, यानी पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया। कैसे? संतुलित विधि का यूज करके। और ये मंदिर तैयार किया गया है किसने? वो किया है कीर्तिराज ने। कहाँ किया है? मुरैना में किया है। और ये कौन सा मंदिर है? ये ककड़नाथ मंदिर है, ककड़मठ मंदिर है। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन कभी आएगा कि मुरैना का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे संतुलित विधि से बनाया गया है, तो वो है ककड़मठ मंदिर, मुरैना में स्থাपित है। और ये बनाया है कीर्तिराज ने। हुआ क्लियर? इतने पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ ध्यान रखना कि जो सिहोना के, मुरैना के, या जो ग्वालियर, सिहोनिया, मुरैना के जो कच्छप घात वंश है, इनकी राजधानी दो थी। पहली थी सिहोनिया, प्रथम राजधानी, और दूसरी बनी है ग्वालियर। हुआ क्लियर? तो कभी क्वेश्चन आपको आएगा कितनी राजधानी थी, तो दो थी। कौन कौन सी? सिहोनिया प्रथम, सेकंड कौन सी थी? ग्वालियर। हुआ क्लियर? इसके बाद शासक बनते हैं, वो बनते हैं मूलराज। ध्यान रखना, जो कीर्तिराज था वो विद्याधर का सामंती था, यानी चंदेलो सामंती था। लेकिन जैसे ही विद्याधर की मृत्यु होती है, उसके बाद जो है चंदेल राजा जो होते हैं ये कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए जो मूल राज अगला शासक बनता है किसका? कच्छप घात का, ये अपने आप को चंदेलों की अधीनता से त्याग देता है। यानी कि मूल राज चंदेलों का सामंती नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विद्याधर जो है ये शासक के बाद, इसकी मृत्यु के बाद कोई भी शासक मजबूत शासक नहीं होता। इसीलिए मूल राज इनकी जो अधीनता है इसको त्याग देता है। तो ये मूल राज का एक ही पॉइंट याद रखना। ठीक है। दूसरा है, अगला शासक बनता है वो है देवपाल। देवपाल भी वेरी मोस्ट IMP शासक है कच्छप घात वंश का, क्योंकि देवपाल ने जो मंदिर बनाया था मुरैना में उसे कहते हैं 64 योगिनी मंदिर। ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये है 64 योगिनी मंदिर। और ये मंदिर इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मंदिर का जो डिजाइन है ये लिया गया था कहाँ पर? 1921 में जब ओल्ड संसद बन रही थी, तब इस मंदिर का डिजाइन लेकर उस पार्लियामेंट को बनाया गया था। और जब 2021 में इसे हो जाते हैं 100 वर्ष। ठीक है। और इसी के पश्चात जो है नई संसद बनाई जाती है। लेकिन 1921 में जब इसे 100 वर्ष हो जाते हैं तो यूपीएससी यहां से क्वेश्चन करता है कि कच्छप घात वंशों द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो उसका आंसर था 64 योगिनी मंदिर। ये क्वेश्चन क्यों किया था? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए किया था कि कच्छप घात वंश द्वारा जो मंदिर बनाया गया था इसका डिजाइन लिया गया था ओल्ड संसद में 1921 में, और 2021 को उसको हो जाते हैं 100 वर्ष। तो जब भी 100 वर्ष हो, 30 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, 25 वर्ष हो, तो ये जो वर्ष होते हैं किसी भी टर्निंग पॉइंट को, तो वहां से क्वेश्चन उठने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए यूपीएससी ने सवाल कर लिया था कि कच्छप घात वंशों का जो मंदिर बनाया था वो मंदिर कौन सा है? तो वो है 64 योगिनी मंदिर। लेकिन आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हो तो आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि ये मंदिर कच्छप घात वंशों ने तो बनाया ही था, लेकिन वहां से याद होना चाहिए किसने बनाया था? वो बनाया था देवपाल ने।
और द्योपाल वो शासक है जिसकी तुलना युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण से की गई है। यानी कि बोला गया है कि ये ज्ञानियों में युधिष्ठिर से ज़्यादा ज्ञानी है, धनुर्विद्या में अर्जुन से ज़्यादा श्रेष्ठ है, और दान करने में ये कर्ण से ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसकी तुलना की गई है। इसलिए द्योपाल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी शासक हो जाता है कच्छप घात वंश का। कि इसने जो मृणा मंदिर बनाया था उसका नाम था 64 योगिनी मंदिर, जिसका डिजाइन ओल्ड पार्लियामेंट में लिया था, इसलिए यूपीएससी कर चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश में आपको पक्का 1-2 साल में पक्का मिलने वाला है। हुआ क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे आपको डीप क्वेश्चन कर लेगा कि कच्छप घात का ऐसा कौन सा शासक है जिसने मुरैना में 64 योगिनी मंदिर बनाया था, तो वो बंदा कौन सा है? वो है द्योपाल। हुआ क्लियर? द्योपाल की तुलना किससे की गई है? तो महाभारत में युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण से इसकी तुलना की गई है। ये आपको बनना चाहिए। हुआ क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है वो है पद्मपाल। पद्मपाल आपको इसलिए याद होना चाहिए कि पद्मपाल ने एक मंदिर बनाया था अपनी पत्नी के लिए, उसका नाम है पद्मनाभ मंदिर। ये मंदिर वही मंदिर है जो आगे चलकर सास बहू नाम से जाना जाता है। आप जो आज पढ़ते हो कि ग्वालियर में सास बहू मंदिर है, ये मंदिर कौन सा है? तो ये मंदिर एक्चुअली पद्मनाभ मंदिर है, जिसका निर्माण जो है द्योपाल ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था। इसका जो भतीजा है, इसका भतीजा कौन है? वो है महीपाल। महीपाल ने अपनी पत्नी के लिए इसी मंदिर के बाजू में जो ये मंदिर बनाया था, किसने? पद्मनाभ। इसी मंदिर के बाजू में यहाँ पर एक मंदिर बनाया, किसका? वो बनाया अनिरुद्ध और उषा का। हुआ क्लियर? यानी कि ये मंदिर के पास में कौन सा मंदिर है? अनिरुद्ध और उषा का मंदिर है। ठीक है। और ये जो मंदिर है कौन सा? पद्मनाभ मंदिर है। इसी मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है वो श्री लक्ष्मी और विष्णु की रखी गई है, और उसी के बाजू में जो उसका भतीजा था कौन? महीपाल, अपनी पत्नी के लिए बनाता है अनिरुद्ध और उषा का मंदिर। तो इस प्रकार से लक्ष्मी और विष्णु, ठीक है, विष्णु के अवतार कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का पौत्र कौन है? अनिरुद्ध। उसकी पत्नी कौन है? उषा। तो इस प्रकार से उषा और माता लक्ष्मी ये आपस में सास बहू हो जाते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जो महीपाल है उसकी पत्नी के लिए मंदिर बनाया जाता है, कौन सा? याला मंदिर। और जो पद्मपाल है ये अपनी पत्नी के लिए मंदिर बनाता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी पत्नी ये सास हो गई, यानी कि ये सास का मंदिर हो गया, ये सास का मंदिर हो गया, और ये बहू का मंदिर हो गया। इसलिए इसे सास बहू मंदिर की संज्ञा दी जाती है। इस मंदिर का नाम जो है सहस्त्रबाहु मंदिर भी है। हुआ क्लियर? और इस मंदिर में जो सहस्त्रबाहु या सास बहू जो अभिलेख मिला है, उसमें जो अभिलेख के लेखक हुए हैं वो हुए हैं मणिकंठ। कौन हुए हैं? मणिकंठ हुए हैं। तो आपको याला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन उठा है कि सास बहू का मंदिर किसने बनाया है? तो वो बनाया है महीपाल ने। क्यों महीपाल का आंसर आया? कि महीपाल ने ही जब अपनी पत्नी के लिए अनिरुद्ध और उषा की मूर्ति स्थापित करके जो मंदिर बनाया था, उसके बाद ही इसे कहा गया सास बहू का मंदिर। लेकिन देखा जाए, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि सास बहू का मंदिर तो है, लेकिन इसे प्राचीन में इसके बाजू में कौन सा मंदिर है? तो वो है पद्मनाभ मंदिर। जिसे किसने बनाया था? वो बनाया था पद्मपाल ने बनाया था। हुआ क्लियर? और इसमें जो अभिलेख है उसके लेखक कौन है? तो वो है मणिकंठ लेखक है। आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि पद्मनाभ मंदिर किसने बनाया है? तो वो बनाया है पद्मपाल ने बनाया है। पद्मपाल एक ऐसा शासक हुआ है जो अपनी तुलना मानधाता, मैंने बताया था कि भगवान सूर्य के पुत्र हुए थे वत्सो, मनु और यम। वत्सो मनु की 9 संतानें हुई, उसमें से जो बड़ी संतान थी वो कहलाई इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से ही यहाँ से वंश चला है, इक्ष्वाकु वंश। उसी में एक बाद में राजा पैदा हुआ था मानधाता, जिसके 2 पुत्र हुए थे, मुचुकुंद और पुरुकुत्स। मुचुकुंद ने ही मानधाता नाम की नगरी बसाई थी, जिसे वर्तमान में ओमकारेश्वर कहा जाता है। मानधाता वही राजा है जिसकी तुलना अपने आप से करता है कौन? कच्छप घात का राजा पद्मपाल। वो कहता है कि जिस प्रकार से मानधाता जैसा वीर और दानी था, वैसा ही मैं और वीर और ज्ञानी हूँ। कौन कहता है? ये पद्मपाल कहता है। इसे दस्युओं का उन्मूलन करता कहा जाता है, यानी कि इसने डाकुओं को मार के भगाया है, इसीलिए इसे दस्युओं का उन्मूलन करता कहा जाता है।
और ग्वालियर में इसने बनाया है मंदिर, इसे कहते हैं पद्मनाभ मंदिर। और इसी मंदिर के बाजू में इसका भतीजा महिपाल अनिरुद्ध और ऊषा का मंदिर बनाता है। तो इस प्रकार से वो बनाता है अपनी पत्नी के लिए, ये बनाता है अपने पत्नी के लिए। तो इस प्रकार से दोनों पत्नी आपस में सास बहू होती है। और जो लक्ष्मी जी है उनकी भी बहू कौन होती है, वो होती है ऊषा। इस प्रकार से इस मंदिर को सास बहू मंदिर कहा जाता है भविष्य में। लेकिन एक्चुअली ये पद्मनाभ मंदिर है जिसका निर्माण किसने कराया था, पद्मपाल ने कराया था। वह क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है वो है सूर्यपाल। आपने सुना है, आपने पढ़ा भी है कि ग्वालियर की स्थापना सूरज सिंह ने की है। लेकिन सूरज सिंह कौन है इसका किसी को आज तक अता पता नहीं है। लेकिन जो अलेक्जेंडर कनिंघम है इसने कहा है कि सूरजपाल की तुलना किससे की है, सूरज सिंह से की है। तो कभी कभी कहा जाता है कि जो सूरजपाल कच्छप घात का शासक है वही सूरज सिंह है। तो इसका कोई क्वेश्चन आपको आ जाए कि सूरजपाल की तुलना किससे की गई है, अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार तो वो है सूरज सिंह, वह क्लियर, जिसने ग्वालियर की स्थापना किया था। सच क्या है गलत क्या है डजंट मैटर, बाकी आपको आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर ये होगा, वह क्लियर। जो नेक्स्ट हुआ है वो हुआ है राजा महिपाल। महिपाल जो है ये सूर्यपाल का पुत्र हुआ है। सूर्यपाल ने ही ग्वालियर पर अधिपत्य किया था और सूर्यपाल की उपाधि थी वो थी कच्छप पारिकुल भूषण। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि कच्छप पारिकुल भूषण किसकी उपाधि है, तो वो है महिपाल की। महिपाल ने ही सोहोनिया से ग्वालियर राजधानी शिफ्ट किया था। बताया था मैंने आपको कि इनकी दो राजधानी है, पहली कौन सी है तो वो है सोहोनिया, लेकिन सेकेंड राजधानी कौन सी है वो है ग्वालियर। क्वेश्चन उठेगा आपसे कि ग्वालियर किसने लाया था, तो वो लाया था महिपाल ने। किसने लाया था, महिपाल लाया था। अब महिपाल ने ही जो पद्मपाल है उसने जो मंदिर बनाया था पद्मनाभ नाम का जो मंदिर बनाया था, श्री लक्ष्मी और विष्णु का मंदिर, उसी मंदिर के बाजू में अनिरुद्ध और ऊषा का मंदिर बनाता है अपनी पत्नी के लिए। तो जो श्री लक्ष्मी विष्णु का मंदिर बनता है पद्मपाल अपनी पत्नी के बनाता है, तो इस प्रकार से उसकी पत्नी और महिपाल होता है उसका भतीजा, यानी कि इसकी पत्नी बनाता है। तो इस प्रकार से ये सास का मंदिर कहलाता है, ये कहलाता है बहू का मंदिर। इस प्रकार से इसे सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है भविष्य काल में। हुआ क्लियर, ठीक है। इसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं और ध्यान रखना ये विष्णु को समर्पित है। हुआ क्लियर। और इसमें जो अभिलेख मिला है उसके लेखक पूछेगा आपसे तो वो है मणिकंठ। ये इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला शासक हुआ है वो है सुलक्ष्मणपाल और इसी के समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया था, ठीक है। और अंतिम शासक हुआ है वो हुआ है तेजकर्ण या दूला राय, ये हुआ है अंतिम शासक हुआ है। और इसके बाद जो है ग्वालियर राज्य जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि दिल्ली सल्तनत में मिल जाती है। तो आपको कहानी शुरू से आपको बता देता हूँ मैं कि जो कच्छप घात वंश हुआ है उसका संस्थापक हुआ है कौन, वो हुआ है वज्रदामन। इसके बाद हुआ है मूलराज ने ऊषा मंदिर बनाया कहाँ पर, राजस्थान में। कीर्तिराज जो है ये ऐसा शासक हुआ है जो विद्याधर का सामंती था और विद्याधर के साथ मिलकर इसने राजा भोज को हराया, महमूद गजनी को पीछे किया, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार राजा और राज्यपाल की हत्या कर दिया। इसी ने मंदिर बनाया था मुरैना में ककड़मठ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है और ये संतुलित विधि से बनाया गया मंदिर है। वह क्लियर। नेक्स्ट शासक हुआ है मूलराज, इसने अपने आप को चंदेलों की अधीनता से त्याग दिया। अगला शासक हुआ है देवपाल ने बनाया था मंदिर 64 योगिनी मंदिर मुरैना में और इसी का डिजाइन लिया गया था कहाँ पर, ओल्ड संसद में। अगला शासक हुआ है पद्मपाल, इसी ने बनाया था मंदिर पद्मनाग मंदिर और इसी मंदिर को बाद में सासबो नाम से जाना गया। आप पूरी कहानी जानते हो, जो अपनी तुलना मानधता से करता है, ठीक है। अगला शासक हुआ है सूर्यपाल की तुलना जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने सूरज सिंह से की है। महिपाल जो है इसने ग्वालियर राजधानी लाया था कहाँ से, सोहनिया से। हुआ क्लियर। इसी ने जो मंदिर बनाया था वो बनाया था पद्मनाभ के मंदिर की बाजू में बनाया और इस मंदिर के बाद बोला गया इसे सास बहू का मंदिर बोला गया सामूहिक रूप से, ठीक है। और सास बहू मंदिर का जो अभिलेख है वो किसने लिखा है, वो लिखा है मणिकंठ ने लिखा है, ये ध्यान, ठीक है। अब चल लेते हैं इनके
क्वेश्चन आंसर पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके शासन काल में सास बहु मंदिर का निर्माण कराया गया है? तो इसका आंसर क्या है? वो है महिपाल। क्या है? महिपाल। महिपाल ने अपनी पत्नी के लिए अनिरुद्ध और उषा का मंदिर बनाया और उसके बाजू में बनाया जो पद्मनाग मंदिर पहले से था। तो पद्मनाग मंदिर जो है ये पद्मपाल की जो पत्नी थी उसके लिए बनाया गया था, तो वो हो गई सास, उसका भतीजा हुआ महिपाल, महिपाल ने अपनी पत्नी के लिए बनाया तो ये हो गई बहू। तो इस प्रकार से सास बहू मंदिर कहा जाता है। तो इसका निर्माण किसने कराया है? वो कराया है किसने? महिपाल ने। हुआ क्लियर? यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया पर ध्यान रखना, यहाँ पूछा है कि सास बहू का मंदिर का निर्माण कच्छप घात वंश के किस राजा ने कराया था? तो उसका आंसर क्या है? ये इसका आंसर भी महिपाल है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सुमिलित है? तो इनमें से कौन सा सुमिलित है? वो है ककर्णा मंदिर जो है ये कीर्तिपाल ने कहाँ बनाया था? ये बनाया था मुरैना में बनाया था। और ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और ये मंदिर जो है संतुलित विधि से बनाया गया है। इसमें पत्थर रखे बनाया गया, पत्थर ऐसा रखा गया है कि वो संतुलित हो और वो गिरे ना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है किस मंदिर को भारतीय संसद का प्रणेता स्रोत कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी का 2021 का पेपर आया था, जहां तक 21 से 22 का क्वेश्चन है वहां पे आया था कि कच्छप घात वंशों के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो उसका आंसर था 64 योगिनी मंदिर और इसका आंसर भी यही है। ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था देवपाल ने। बताया था मैंने आपको कि ये है देवपाल। ठीक है, देवपाल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बता चुका था कि देवपाल की तुलना जो है युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण से की गई है। ये क्वेश्चन इसलिए किया था यूपीएससी ने 2021 में क्योंकि इस मंदिर का डिजाइन जो है 1921 में जब भारतीय संसद बन रही थी तो इसका डिजाइन जो है भारतीय ओल्ड संसद में लिया गया था। वह क्लियर? और उसको 21 में 100 साल हो चुके थे, इसलिए ये क्वेश्चन वहां से उठा था। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना कि आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हो तो मध्य प्रदेश से ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि कच्छप घात वंशों ने कौन सा मंदिर बनाया है। यहाँ पे करेगा कच्छप घात का कौन सा राजा बनाया है, तो वो है देवपाल। ठीक है, तो आपको ये देवपाल याद होना चाहिए कि कच्छप घात वंश का शासक हुआ है देवपाल, जिसने 64 योगिनी मंदिर बनाया है जिसका डिजाइन जो है ओल्ड संसद में लिया गया है। वह क्लियर? ध्यान रखना। किस वंश के शासक स्वयं को भगवान कुश के वंशज मानते हैं? तो ये कौन है? ये है कच्छप घात वंश के शासक भगवान राम के पुत्र हुए हैं कुश से अपना वंशज मानते हैं। वह क्लियर? कच्छप घात शासक प्रारंभ में किसके सामंती थे? तो ये थे गुर्जर प्रतिहार के। उसके बाद जो है चंदेलों से हारते हैं और ये दोनों के सामंती हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सहस्त्रबाहु अभिलेख का लेखक कौन है? तो इसका लेखक बता चुका हूं मैं कि इसका लेखक कौन है। वो है मणिकंठ। कीर्तिराज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण का विरोध किया, बिल्कुल सही है। जो राजा हुआ है कौन सा? चंदेल। ठीक, कौन सा? विद्याधर। ठीक है, उसके साथ मिलकर ये महमूद गजनवी के आक्रमण का विरोध करता है, तो ये बिल्कुल पॉइंट सही है। भोज, परमार, चंदेल राजा विद्याधर की सहायता से हराता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी ने ककरनाथ मंदिर बनवाया था, कहाँ पर? मुरैना में। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो संतुलित विधि से बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 और 2। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा नहीं, बाकी इसका आंसर ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। वह क्लियर? ध्यान रखना। जैसे कि ये जो मंदिर है ककरनाथ मंदिर किसने बनाया है? तो ये बनाया है कीर्तिराज ने बनाया है। ठीक है, सास बहू मंदिर किसने बनाया है? तो ये बनाया है सास बहू या सहस्त्रबाहु मंदिर किसने बनाया है? तो वो बनाया है महिपाल ने। ठीक है, और पद्मनाथ मंदिर किसने बनाया है? तो वो बनाया है पद्मपाल ने बनाया है। वह क्लियर? ठीक है, तो यहां पे आपके कच्छप घात वंश के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और प्लस पीवाई के समाप्त होते हैं। जो स्टोरी बता चुका हूं वो ध्यान रखना। ठीक है,
ताकि इससे क्वेश्चन उठे तो आप लिंक करके उसके वहाँ तक आंसर तक पहुँच सको। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।